जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसा कि पता है कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं सारे ग्रामर से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट तकरीबन हाफ़ कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए मैं अब ग्रामर के कुछ टॉपिक्स लेके चल रही हूँ कि ये भी हमारी 75% तक कवर होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग ग्रामर की आपको बोर्ड पे करवाई जा रही है, डिटेल में आपको हर चीज़ बताई जा रही है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, अब ये आज हमारा ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 13 है और ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 14 है। आप लोग अपनी बुक ग्रामर खोलें, उसमें 140 पेज पे पैसेज नंबर 13 कराची के मुतल्लिक है। मैं उर्दू पढ़ूंगी और साथ साथ आपको यहाँ से इंग्लिश बताऊंगी। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। अहम कहते हैं इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत कहते हैं ब्यूटीफुल। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यानी कंपैरिजन किया गया है तो लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़िया है। वाक़िया होने के इंग्लिश सिचुएटेड है। साहिल कहते हैं शोर, बहीरा अरब कहते हैं अरेबियन सी को। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ की आबोहवा मोतदिल है। मोतदिल का मतलब है बेहतरीन, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है। द क्लाइमेट, आबोहवा की इंग्लिश होती है क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज़ टेम्परेट। मॉडरेट भी आप कर सकते हो, टेम्परेट भी ठीक है। ठीक है, यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, समंदरी हवा और ज़मीनी। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ऑन ब्लोइंग हेयर, यहाँ चलती रहती हैं। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस, एक वक्त, वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ अ सी पार्ट। ये एक बंदरगाह है। ठीक है, ये एक बंदरगाह, सॉरी, इट इज़ अ सी पोर्ट। बंदरगाह को कहते हैं पोर्ट। ये एक बंदरगाह है। उसके बाद है हमारी ज़्यादातर तिजारत जो है वो आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ डन थ्रू दिस सी पोर्ट, इसी साहिल के ज़रिए होती है। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए। महबूब यानी बिलव्ड। आवर बिलव्ड लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न इन कराची। उनका मज़ार इस शहर में है। मज़ार कहते हैं टॉम। हिज टॉम इज़ आल्सो इन दिस सिटी। द पीपल हु विज़िट कराची, वो लोग जो कराची जाएँ, ऑफ़र फातिहा एट द टॉम ऑफ कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा ज़रूर पढ़ें। पैसेज नंबर 14, जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, इंसान के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट ऑफ मैन। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये मैंने सिंगुलर सेंस में लिखा है, आप प्लूरल सेंस में वो भी डाल के कर सकते हैं, MEN भी कर सकते हैं। उसके बाद है इस दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना। जा सकना की इंग्लिश कैन है, यूज इस्तेमाल। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। एटॉमिक एनर्जी कैन जनरेट। बिजली पैदा करने के लिए हमेशा प्रोड्यूस नहीं आता, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आता है। जिस तरह जनरेटर बिजली प्रोड्यूस करता है तो हम उसको जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए हमने जनरेट लगाया फॉर अस, हमारे लिए। कराची में एक बिजली घर है। देयर इज़ अ पावर हाउस इन कराची। पावर स्टेशन भी कुछ आप लिख सकते हैं, कहीं पर पावर स्टेशन भी विकेबलरी यूज़ हुई है। आजकल दीज डेज़ जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने का इम्कान मौजूद है। इम्कान की इंग्लिश होती है पॉसिबिलिटीज़, सस्ती कहते हैं चीप। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। हमें चाहिए वी शुड जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। यूज़ एटॉमिक एनर्जी ओनली, सिर्फ फॉर पीसफुल पर्पसेस, पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये 2 कम्प्रीहेंशन पैसेज किए हैं। हम 14 पे पहुंच गए हैं। हमारे 20 हमने करने हैं तकरीबन नेक्स्ट वीक तक, और हमारे 40 हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पैसेज जो है बोर्ड में एक ही आता है, 40 में से एक पैसेज आता है। ये क्वेश्चन कंपलसरी है और 8 मार्क्स का ये आता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो आपने हर पैसेज को निहायत तवज्जो से और अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, कुछ वोकैबुलरी जब ये पैसेज आपकी बुक में उर्दू में दिए हुए हैं तो उनके नीचे दी हुई है।
अगर आपको वो विकेबलरी आसान लगती है तो जहाँ यहाँ मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो यूज़ किए हुए विकेबलरी के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ में आपको आसानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।